जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राजा मोरध्वज की पवित्र पावन कथा सुनेंगे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया था कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वह केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच गए भगवान विष्णु के परम भक्त भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो कभी खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पे पधारे हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोर ध्वज से कहा, हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश में कहा, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये जो सिंह है यह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर राजा मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो मंजूर है, पर मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने इसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ, बस तुम चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था और उसका नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का परम भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा और रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और वह टुकड़े सिंह को परोस दिए गए। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं ही भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, आपने
मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठे जा रहे हो। प्रभु, ये उचित नहीं है। मेरे प्रभु, मुझे माफ करो और अपने भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर ही चुका है, अब इसका क्या मतलब है। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोर ध्वज की आंखें भर आईं और वो बुरी तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान, एक ही वर दो। अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी ना लिया करो जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। तो भक्तों, देखा मोर ध्वज की भक्ति और अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए वासुदेव ने कैसी लीला रचाई। कितनी रोचक और दिल को रुला देने वाली मोर ध्वज की यह कथा। भक्तगणों, यह कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और इस कथा को सुनते सुनते अवश्य ही आपकी आंखों से आंसू भी अवश्य ही बह निकले होंगे। तो इन्हीं सच्चे आंसुओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। श्री वासुदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वासुदेव का नाम लेते रहिए और हर घड़ी हर क्षण हर पल सुरक्षित रहिए। जय श्री भगवते वासुदेवाय।